दिल्ली, भारत की राजधानी, जहां सपने आकार लेते हैं। लेकिन इसी शहर के हृदय में बसी है एक बस्ती, जहां सपनों की डोरें टूट चुकी है, कठपुतली कॉलोनी। यहाँ सुबह और शाम जो है 2 टाइम पानी आता है, कभी 1 टाइम आता है। आज 30 मिनट पानी आया है, जिसमें कि जो है 15 मिनट हम भर रहे हैं, 15 मिनट और कोई भर रहा है। पानी के लिए लड़ाई यहाँ होती रहती है। और यहाँ जो है बोलो तो कहते हैं ऐसे ही आता है पानी, आप लोगों को पानी की क्या ज़रूरत है ज़्यादा, ऐसे ये सुनने में आता है। पानी की यहाँ बहुत मार है, एक दूसरे में लड़ाई होती रहती है, गाली गलौज होता रहता है। गंदगी की आप भरमार देख रहे हो, किस तरह से हम बैठे हैं यहाँ पर। वो देखो पीछे कितनी है, पूरी गंदगी में बैठे हुए हैं। रोड पर पानी भरते हैं, रिक्शा चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले, वो और उल्टा सीधा बोलते हैं। उनसे बोलो तो अभी भी यहाँ बाइक लगी हुई है, थोड़ी देर में यहाँ स्कूटी लग जाएगी, समझो यहाँ चलना मुश्किल है। कठपुतली कॉलोनी शादीपुर डिपो क्षेत्र में स्थित पिछले 50 वर्षों से लगभग 2800 परिवारों का घर रही है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट परफॉर्मर्स की बस्ती है, जहां जादूगर, नट, संगीतकार, नर्तक और विशेष रूप से राजस्थान के कठपुतली कलाकार निवास करते हैं। पानी आता है, 8 घर देखो भरने वाले हैं। एक डिब्बा मिलना मुश्किल है, लड़ाई झगड़ा, वो भी पीने का पानी बिस्लेरी लेना पड़ता है। मेरा नाम बिलट पासवान। 1989 हम दिल्ली में आए थे। उस टाइम में कठपुतली कॉलोनी शादीपुर डिपो में हमारी ड्यूटी थी, और 1989 से हम लोग वहाँ रह रहे थे। उस टाइम में आपको केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हम लोगों को प्रलोभन दिया गया 2014 में, जो आप लोगों को मकान 2 साल के अंदर हम दे देंगे। लेकिन वहाँ से हम लोग को ज़बरदस्ती लाठी के हाथ से, पुलिस बल के, प्रशासन के हाथ से तोड़ करके, हटा करके और यहाँ लाया गया। और 2 साल 2 साल बीत गया, बशर्ते 10 साल भी होने जा रहा है, आज तक हम लोगों को मकान नहीं दिया जा रहा है। अगर हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो मकान तैयार नहीं हुआ, आप लोगों को मिलेगा, यानी सिर्फ भरोसा दिया जा रहा है। आनंद पर्वत और नरेला के अस्थायी शिविरों में लगभग 2800 परिवार 12 बाय 8 फीट के कमरों में रह रहे हैं। यहां की स्थिति दयनीय है। गंदगी, सीवेज और दूषित पानी ने जीवन को नरक बना दिया है। कई निवासियों को त्वचा रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम है अनवर। उफराज काफ़ी समस्या, पानी की समस्या है यहाँ पे, खारे पानी की, मीठे पानी की, टाइम से मिलता नहीं है और कम मिलता है। उसमें क्या करेगा बंदा? नहाएंगे उसमें नहाएगा, धोएगा, पिएगा, क्या करेगा? बहुत समस्या थोड़ी, बस यही है कि बस ये पानी की ज़्यादा समस्या है। टैंकर बुलाए तो वो आता नहीं, आने देते नहीं है। हम 2 दिन में नहा, 2 दिन लगा लो, 2 दिन में प्लस 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद नहाते हैं। या अगर सो होता है तो उस दिन नहाने के लिए पानी लेके आते हैं नीचे से फिल्टर का, उससे नहा के जाते हैं। बाथरूम की तो बहुत बुरी कंडीशन है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो अंदर जाओगे नहीं आप। क्या मैं 2 साल से 10 साल हो गए, और कई लोग यहाँ पे शहीद हो गए हमारी कास्ट के। हमारे यहाँ पे मिचुली कास्ट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम रहते हैं। और शुरू से हम भाईचारा है हमारा, शुरू से भाईचारा है। आज से नहीं, 70 साल 50 साल से हमारे दादा परदादा एक साथ काम भी करते थे, एक साथ शो में जाते थे। हम सारे आर्टिस्ट लोग हैं। नरक है नरक। तो घूमे रुखा सुखा खा के 2 पैसा कमाई चले, गुजारा हो चले, कैसे रही चले लोग। ये सब 2 साल के करार पर लिए ले,
आने कुछ करल के, ने कुछ कल के आल दे कल दे, करते करते 11 साल लगा दिल के यहाँ पर। इन शिविरों में महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर चिंता है। नशे की लत और अपराधों में वृद्धि ने स्थिति को और भी भयावह बना दिया है। पुलिस की निष्क्रियता और भ्रष्टाचार ने निवासियों की समस्याओं को और बढ़ा दिया है। यहाँ बाहर जाओगे, इस साइड जाओगे रात को तो गुंडागर्दी है, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं। बैक साइड में कहीं चले जाओ, इस रोड पे दारू गांजा पीने वाले सभी मिलेंगे। लेकिन ज्यादातर बेचारी लेडीज अपने घर पे ही रहती है कि भाई रात को कौन जाए, कहाँ जाए, कोई छेड़े, कोई कुछ भी कर सकता है। भाई आज के टाइम में इस कैंप में बहुत बदलाव है कि पूछो मत। 99% ये सबसे खराब कैंप है। यहाँ पर जिसको देखो आए दिन अटैक। अब ये मेरे 4 घर आगे मेरे मामा ससुर है, नॉर्मली बंदा बैठा है और खाली पानी पिया, यहाँ अटका, उसको अटैक पड़ गया। अभी पीछे लेडीज थी, वो पानी पीते पीते ही वो एक्सपायर हो गई, एक्सपायरी हो गई। वो अभी 3 दिन हुए उसको सिर्फ। लोगों को कठपुतली कॉलोनी से यहाँ ला के डाल दिया। अब यहाँ कैंप में देखो पानी के लिए तकलीफ है, एकदम गलीज में रख दिया है, कोई तरह का ये नहीं है। हम लोग कर रहे हैं, पानी नहीं आता है ढंग से। यहाँ लाके ऐसे जगह में पटक दिया कि 2-4 साल के लिए यहाँ पर रखते हैं। फिर वही कठपुतली कॉलोनी में जहाँ घर है, झुग्गी था, वहाँ मकान था, कुछ भी नहीं मिल रहा है हम लोगों को, कुछ नहीं दे रहा है। पता न क्या होगा, नहीं होगा, क्या करेंगे नहीं करेंगे। ये लोग वोट लेने को तो सब तैयार हो जाते हैं, हमारे दो तो हमारे दो तो हमारे दो। वोट के बाद कोई किसी से को पूछता ही नहीं है। बच्चों की शिक्षा बाधित हो गई है। स्कूलों की दूरी, आर्थिक तंगी और अस्थायी जीवन ने उनके भविष्य को अंधकारमय बना दिया है। कई बच्चे स्कूल छोड़ने को मजबूर है, जिससे उनकी संभावनाएं सीमित हो गई है। मेरा नाम पतासी है और मैं RW की प्रधान हूँ और भाट समाज से हूँ मैं। और हम लोग कठपुतली कॉलोनी में रहते थे। मेरी उम्र हो गई 65 साल की और हमारे दादाजी रहते थे। कम से कम उस कॉलोनी को, कठपुतली कॉलोनी को पूरे 150 साल हो गए। 65 साल की तो मेरी उम्र है। मेरा जन्म कठपुतली कॉलोनी के, उससे पहले के मेरा जन्म नहीं हो, उससे पहले के हमारे दादाजी रहते थे। हम तो इसलिए आए थे यहाँ पे, हमको डीडिया ने बोला ऐसे कि आपको शिफ्ट करेंगे आनंद पर, बस तो ये टेम्परेरी घर बनाए। तो हमको बोला था 2 साल रहना पड़ेगा तुम्हारे को, 2 साल में तुम्हारे घर बन जाएंगे। अब हमारे लोग, कुछ लोग आए ही नहीं उधर से, मरेंगे मिटेंगे मरेंगे। अब क्या घर, क्या उनकी झुग्गी के ऊपर थोड़ी बनेंगे। अगर सब जगह प्लेन होएगी, पूरे घर टूटेंगे जब भी तो घर बनेंगे। फिर बीच में लॉकडाउन लग गया कि कुछ भी नहीं कर सकते। फिर प्रदूषण आ गया, प्रदूषण में भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे करके हमारा तो ये प्रोजेक्ट लेट होता ही गया। अब हो गए हमको 7-7, 8-8 साल। शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से मिले थे, उन्होंने किया आपको ना 1-2 महीने में घर मिल जाएंगे। अब भगवान जाने वो 1-2 महीना कब आएगा, मरने के बाद में आएगा, जिंदे तो अभी तक आया नहीं। हम बताओ कैसे उठे तो नहीं उठते। प्रधानमंत्री जी टेलीविजन पे देखते थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना में जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो हमने सोचा चलो ये हमारी झुग्गियाँ ही हैं। वैसे तो पक्के मकान थे पर गलियाँ छोटी छोटी थी, कोई मरा हुआ मुर्दा भी निकलता तो निकल नहीं पाता। तो हमने सोचा हमारे बच्चों को कोई पार्क मिलेगा, खेल चौड़ी सड़कें होएगी, तो इसलिए हम लोग उठ गए। हमारे दिल की ख्वाहिश ये थी कि सारी झुग्गी झूपड़ी को प्रधानमंत्री जी चाबी बांट रहे तो हमें भी चाबी बांटे। हम कलाकार हैं, कठपुतली का खेल तमाशा ये करते हैं हम लोग। कठपुतली कॉलोनी की कहानी एक लंबी प्रतीक्षा की कहानी है, घर की, पहचान की और स्थायित्व की। यह उन हजारों लोगों की जिंदगी का दस्तावेज है जो सालों से एक वादे के सच होने का इंतजार कर रहे हैं। बस्ती अब वैसी नहीं रही जैसी कभी हुआ करती थी। कलाकार अब बिखर चुके हैं,
सपने थम चुके हैं और कहानी अब भी अधूरी है।